आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी। पहले हम आज महावीर प्रसाद जी के जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1838 ईस्वी में हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का नाम राम साहेब दुबे था। उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया जिस पत्रिका का नाम था सरस्वती, जो उन्होंने 1903 से लेकर के 1920 तक संपादन का कार्य किया। वह एक प्रखर व्यक्तित्व के धनी और बहुमुखी प्रतिभा के भी धनी थे। वह केवल एक कवि नहीं थे, कवि के साथ साथ में वे आलोचक, समालोचक, संपादक, निबंधकार, भाषा वैज्ञानिक और कवि, इनके रूप में उन्होंने कार्य किया। उनका जो युग है उसे द्वितीय उत्थान और सुधार काल इस नाम से जाना जाता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के समय द्वितीय उत्थान और सुधार काल प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनकी कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं में काव्य मंजूषा, अबला, सुमन और विलाप, जो मैंने आपके सामने कुछ लिख करके रखी है। अभी हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन से संबंधित कुछ वर्णन को पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 में हुआ। उनका जन्म 1864, भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश, रायबरेली जिला और दौलतपुर गांव। इनके पिता का नाम राम साहेब दुबे, जो जाति के ब्राह्मण थे और कन्या कुब्ज संप्रदाय से वो संबंधित थे। पारिवारिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उन्होंने स्कूली शिक्षा पूर्ण कर रेलवे में नौकरी की। ऐसा माना जाता है कि यदि धन भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। प्रारंभ में उनकी आर्थिक जो स्थिति थी वो सुदृढ़ नहीं थी, और सुदृढ़ आर्थिक स्थिति नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद में, स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद में रेलवे में उन्होंने नौकरी की और रेलवे में नौकरी करके अपनी आजीविका कमाने लगे। लेकिन कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जो स्वाभिमानी होते हैं, अभिमानी होते हैं, और उनके कारण अब उनको स्वाभिमान सबसे ज्यादा पसंद होता है। वह बात महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर भी लागू होती है। वह भी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे और स्वाभिमानी व्यक्ति होने के कारण उन्होंने कुछ समय के बाद में रेलवे के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन स्वाभिमानी स्वभाव के धनी द्विवेदी जी ने कुछ समय पश्चात रेलवे से इस्तीफा दे दिया। आप सन 1903 से 1920 तक सरस्वती पत्रिका के संपादक से जुड़े रहे। मैंने प्रारंभ में भी आपको बताया था कि उन्होंने एक पत्रिका थी सरस्वती, जो 1903 से 1920 तक उन्होंने कार्य किया, उसमें संपादन के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। हिंदी व्याकरण एवं वर्तनी, हिंदी की व्याकरण और वर्तनी किस प्रकार से लिखा जाए, किस प्रकार से बोला जाए, कौन सा शब्द कहां से बोला जाएगा, कौन सा अक्षर कहां से निकलेगा, इनको लेकर के उन्होंने हिंदी में कुछ स्तर नियम बनाए, मतलब जो कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकते थे। इस प्रकार के इन्होंने नियमों की रचना की और स्तर नियम बना करके हिंदी की जो गद्य भाषा थी उसको परिष्कार यानी शुद्ध करने का, परिमार्जन करने का काम उन्होंने किया। इसी कारण मतलब हिंदी गद्य को भाषा के रूप में शुद्ध करने का और परिमार्जित करने का कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया, और इस कारण उनको के युग को द्विवेदी युग के भी नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी साहित्य में उसे द्वितीय उत्थान अथवा सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करके खड़ी भाषा जो थी
उसको काव्य के रूप में प्रतिष्ठित करने का भी उन्होंने कार्य किया। द्विवेदी जी जो थे वो भारतीय जातीय परंपरा के समालोचन की दृष्टि से उन्होंने बहुत बड़ा गहन अध्ययन किया, और गहन अध्ययन करने के बाद में जो प्रसंग थे और प्रसंग जो भी विवेक सम्मत थे और परंपराओं से जुड़े हुए थे, जहां रूढ़ियों का विरोध हो रहा था, इस प्रकार के विवेक संबंध परंपराओं को जोड़ने का, चलाने का काम किया और रूढ़ियों का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। रूढ़ियां यानी कुछ ऐसी बातें जिनका समाज में वास्तविकता में कोई धरातल नहीं है, आधार नहीं है, उनका उन्होंने विरोध किया। इनके लेखन में यदि हम इसके लेख को पढ़ते हैं, निबंधों को पढ़ते हैं या अन्य प्रकार की किसी प्रकार की कोई साहित्य को पढ़ते हैं, उनके साहित्य में सरलता भी है, सुबोधता भी है और परिनिष्ठता भी है। यानी उनकी भाषा सरल भी है, सुबोध यानी अपने आप पढ़ने के बाद में तुरंत बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, और परिनिष्ठता मतलब परिपूर्ण है, कहीं भी कमी नहीं है। ये 3 प्रकार के गुण उनके भाषा साहित्य में झलकते हैं। उनकी कुछ रचनाएं हैं जिन्होंने साहित्य में कुछ लिखने का काम किया। उनकी मौलिक रचनाओं में से काव्य मंजूषा, सुमन, अबला, विलाप, कन्याकुब्ज, कविता कलाप, ये काव्य हैं। अद्भुत आलाप, संपत्ति शास्त्र, महिला मोद, रसंज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, ये कुछ गद्य की रचनाएं हैं। उन्हें कुछ अनुदित रचनाएं हैं जिन्होंने कुछ उन्होंने अनुवाद करके लिखने का काम किया है, जिसमें विनय विनोद, सनेमाला, ऋतु तरंगनी, ये पद्य की है। भामिनी विलास, रघुवंश, वेणी संहार, बेकन विचार, रत्नावली, ये स्वाधीनता, ये सब गद्य की रचनाएं हैं। ये अभी हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक जीवन परिचय आपके सामने रखा है। जीवन परिचय में उनका पहला जन्म है, उनकी मृत्यु है, उनके पिताजी का नाम है, उन्होंने एक पत्रिका है सरस्वती जिसका उन्होंने संपादन का कार्य किया है, और जो 1903 से लेकर के 1920 तक चली है। वो बहुत प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह कवि के साथ साथ में एक आलोचक, समालोचक, संपादक, निबंधकार, भाषा वैज्ञानिक के रूप में इन्होंने काम किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा को परिमार्जित करने का, परिष्कार करने का काम किया, साथ में हिंदी व्याकरण को भी स्थान दिया, और इसके कारण उनका जो युग था वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। साथ ही उनके युग को द्वितीय उत्थान या सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने खड़ी भाषा को काव्य के रूप में स्थान देने का भी काम किया है, और उनकी जो कुछ रचनाएं हैं उन रचनाओं को आपने आपके सामने रखा है। अभी जो हम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जिस अध्याय का हम अध्ययन करने वाले हैं, उसका थोड़ा सा काव्य पाठ परिचय आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये जो आज हम निबंध पढ़ने वाले हैं उसका नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। स्त्री को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, नारी को पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, इनके तर्कों का उन्होंने खंडन किया है। किसने तर्क दिया है, किसने वितर्क किया है, उन दोनों को बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने भी तर्क दिए हैं। ये जो निबंध है, एक निबंध है उनका महिला मोद, महिला मोद के नाम से उनका एक निबंध है। उस निबंध में से कुछ अंश निकाल करके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको लिखने का काम किया है। ये जो निबंध है ये 1914 में, ये निबंध जो है 1914 में, सितंबर माह 1914 में उनकी एक पत्रिका थी सरस्वती, जो मैंने सामने लिख करके रखा है, 1903 से 1920 जो उन्होंने संपादन का उन्होंने कार्य किया था। उस संपादन के कार्य में जो सरस्वती नाम की जो पत्रिका है, उन्होंने उसमें 1914 में, सितंबर माह की 1914 में इस निबंध का प्रकाशन भी हुआ था। और जब उसका प्रकाशन हुआ तब उसका शीर्षक जो था वो था पढ़े लिखों का पांडित्य, पढ़े लिखे लोग जो हैं उनका पांडित्य, इस नाम से ये प्रकाशित हुआ था। इस निबंध में वर्तमान समय में जो 21वीं शताब्दी है, उस 21वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य, स्त्रियों की शिक्षा, विज्ञान, सरकारी सेवाएं, निजी क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य, इन सहित सभी क्षेत्रों में
पुरुष कंधे से कंधा मिला करके काम किस प्रकार से कर सकता है, समाज का निर्माण कैसे कर सकता है, विकास का काम कैसे हो सकता है, महिलाएं और पुरुष दोनों मिलकर के किस प्रकार से योगदान दे सकती है, 21वीं सदी का जो वर्णन है वो उसके अंतर्गत किया गया है। पुराने समय में जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, उस परंपराओं को तोड़ करके नई परंपराओं का प्रकाशन किस प्रकार से हो, नई परंपराएं किस प्रकार से चले, उनका उन्होंने रूढ़िवादियों का विरोध करते हुए नई शिक्षा नीति यानी 21वीं शताब्दी की शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा, विज्ञान और सरकारी सेवा, निजी क्षेत्र, इन सब को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने स्त्री शिक्षा के जो तर्क थे उनका उन्होंने खंडन करने का काम किया है। कल हम इस पाठ परिचय के बारे में और इस पूरे पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हम सभी महावीर प्रसाद जी के जीवन से संबंधित जितने भी प्रकार का जो वर्णन है, जो मैंने आपके समक्ष रखा है, पाठ के अंतर्गत एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि कवि परिचय या लेखक परिचय लिखिए। उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में यदि आपको पूछा जाए तो उनका जन्म 1864, उनकी मृत्यु 1938, उनके पिताजी का नाम राम सवाय दुबे, कन्या कुब्ज ब्राह्मण। उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया 1903 से 1920 तक, जिसका नाम था सरस्वती। वह प्रखर व्यक्तित्व के धनी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी थे। कवि के साथ में आलोचक, समालोचक, संपादक, निबंधकार और भाषा वैज्ञानिक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उनका जो युग था वो द्विवेदी युग के नाम से, सुधार काल के युग से और उत्थान, द्वितीय उत्थान के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं में जो आपको सामने मैंने लिख करके रखी है, इस प्रकार से मैंने आज आपके सामने महावीर प्रसाद जी का, द्विवेदी जी का जीवन परिचय रखा है और कल हम इसकी पाठ परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे।